रक्षाबंधन भाईचारे का पवित्र त्योहार हर जगह मनाया जा रहा है। इस समय पूरा देश इस त्योहार को कोरोना संकट में मना रहा है। सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं ने लोगों को बधाई दी है। वरिष्ठ शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी की पत्नी अनघा मनोहर जोशी की वृद्धावस्था में मृत्यु हो गई। वह 75 वर्ष की थी। अनघा जी का निधन रात के 11 बजे मुंबई के दादर में मनोहर जोशी के घर पर हुआ। दादर शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंबई में तैयार किया गया फेस मास्क, जिसके संपर्क में आने वाले कोरोना वायरस को यह मात्र 5 मिनट में मार देता है, ऐसा दावा मुंबई के एक स्टार्टअप ने किया है, जो कोरोना वायरस को न सिर्फ मुंह और नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करने से रोकता है, बल्कि इस वायरस को 1 घंटे के भीतर ही मार भी देता है। इस मास्क की खास बात यह है कि इसके उपयोग के बाद मास्क पर लगे कोरोना वायरस की ड्रॉपलेट से संक्रमण फैलने का खतरा भी पूरी तरह खत्म हो जाता है। नागपुर में कोविड रोगियों की बढ़ती मौत के मद्देनजर निगम ने जोनल और वार्ड स्तर पर परीक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक एनजीओ की मदद ली जाएगी। आयुक्त तुकाराम मुंडे ने एनजीओ प्रतिनिधियों के परामर्श से कार्य योजना तैयार की। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने शाम 4:43 पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि वह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अमित शाह के लिए दुआओं का दौरा जारी है और हर कोई उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की आज कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव निकली है, जिसके बाद बॉलीवुड समेत देश में उनके फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। अमिताभ बच्चन ने आज ट्वीट कर कहा, कोरोना निगेटिव होने के बाद मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया हूँ। मैं घर पर क्वारंटीन रहूंगा। सर्वशक्तिमान की कृपा, माँ बाबूजी के आशीर्वाद, शुभ चिंतकों और दोस्तों की दुआओं, नानावती अस्पताल में उत्कृष्ट देखभाल ने इस दिन को देखना मेरे लिए संभव बना दिया। इंडियन ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन की देश भर में चर्चा हो रही है। इस टीके के दूसरे और तीसरे चरण के लिए मानव परीक्षण को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित किया गया है। रविवार रात कोरोना की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा चर्चा के बाद ड्रग्स के महानिर्देशक डॉक्टर वीजी सोमानी ने यह मंजूरी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने धारावी मामलों की सूचना के बाद धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में कोरोना मामलों की संख्या पिछले महीने घट गई है। इसके बाद मुंबई में रोगियों की संख्या भी कम हो गई और विश्व प्रसिद्ध अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने मुंबई और इसके पैटर्न की प्रशंसा की। वाशिम जिले के रिसोद तालुका में येवता गांव में CSC केंद्र में काम करने वाले कर्मचारी ने एक शक्ल लड़ी है। किसानों के फसल बीमा अनुप्रयोगों को भरते समय इंटरनेट की गति में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इसके लिए कर्मी ने घर की छत पर इंटरनेट की अच्छी गति मिलने के लिए कुर्सी और लैपटॉप के साथ छत पर सीधे बैठ गए। वे किसानों की फसल बीमा के लिए आवेदन करना चाहते थे। तमिलनाडु के गवर्नर भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। बनवारीलाल पुरोहित के गवर्नर को भी रविवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हल्के संक्रमण के कारण उन्हें घर के अलगाव के लिए सलाह दी गई है। उनकी देखरेख कावेरी अस्पताल की मेडिकल टीम करेगी। ताज़ा खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए AG Pin। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को क्लिक करिए।